नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है ध्याता वर्ल्ड पे। साथियों, रूस में लगेगा यूरिया का प्लांट। भारत रूस मिलकर रूस में लगाएंगे यूरिया का प्लांट। 20 लाख टन प्रति वर्ष इस प्लांट का उत्पादन क्षमता होगा साथियों। 2 साल में बनकर चालू होगा यह प्लांट। भारत की फर्टिलाइजर सुरक्षा होगी मजबूत और आयात भी घटेगा साथियों। भारत सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल के बाद सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर खरीदता है साथियों। यूरिया, डीएपी और जो भी फसल में कीटनाशक दवा होता है वो सबसे ज्यादा विदेशों से खरीदता है, दूसरे देशों से खरीदता है साथियों। भारत की 3 कंपनियां रूसी कंपनी यूराल केम के साथ मिलकर रूस में 20 लाख टन वार्षिक क्षमता का यूरिया प्लांट स्थापित करेगा साथियों। भारत की 3 कंपनी और रूस के एक कंपनी यूराल केम के साथ मिलकर सालाना 20 लाख टन का उत्पादन क्षमता वाला यह प्लांट स्थापित करेगी। यह परियोजना भारत की फर्टिलाइजर सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी और 2 वर्षों में चालू होने का लक्ष्य है साथियों। यह 2 वर्षों में बनकर चालू होगा साथियों। रूसी कंपनी यूराल केम की पार्टनरशिप में इंडियन पोटाश लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में आईपीएल बोलते हैं, समेत भारत की 3 कंपनियां रूस में यूरिया प्लांट लगाने जा रही है। कहने का मतलब यह है कि रूस की यूराल केम कंपनी के साथ पार्टनरशिप में आईपीएल जो भी है कंपनी है, इंडियन पोटाश लिमिटेड, और भारत की 3 और कंपनियां इसके साथ पार्टनरशिप में इस प्लांट यूरिया प्लांट लगाने जा रही है साथियों। इस संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 20 लाख टन है साथियों। सालाना इस प्लांट का उत्पादन क्षमता होगा 20 लाख टन। इसे 2 वर्षों में चालू करने का लक्ष्य रखा गया है साथियों। भारत इस परियोजना को भारत के लिए फर्टिलाइजर की स्थिर और सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इसकी खास बात होगी कि यह उत्पादित यूरिया पूरी तरह भारत के लिए रहेगा। इसका खास बात यह है साथियों कि यहाँ जो भी यूरिया मतलब इसका प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा, वो भारत के लिए रहेगा साथियों। यूरिया के कच्चे माल के रूप में अमोनिया रूस से ही उपलब्ध कराया जाएगा साथियों। जो भी इसका कच्चा माल होता है यूरिया बनाने में, अमोनिया, वो रूस में उपलब्ध कराया जाएगा। भारत रूस मिलकर रूस में लगाएंगे यूरिया का प्लांट। प्लांट में वाणिज्यिक संचालन शुरू होने तक भारतीय कंपनी वित्त पोषण की जिम्मेदारी संभालेंगे। इस संयुक्त प्रोजेक्ट को लेकर भारत सरकार और रूस के बीच उच्च स्तर पर सहमति पहले ही बन चुकी है साथियों। दिसंबर 2025 में आयोजित शिखर बैठक में के दौरान इस दोनों शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी में इस पर समझौता हुआ था और अब जमीन पर उतारने की प्रक्रिया तेज हो गई है साथियों। फर्टिलाइजर मंत्रालय की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड ने इसकी प्रारंभिक व्यवहारिकता रिपोर्ट तैयार कर संबंधित कंपनियों को सौंप दी है साथियों। आईपीएल मतलब इंडियन पोटाश लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक पीएस गहलोत ने कहा है कि यह संयुक्त उद्यम न केवल भारत की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगा बल्कि वैश्विक आपूर्ति में आने वाले उतार चढ़ाव से भी देश को बचाएगा, खासकर उस स्थिति में जब अन्य बड़े निर्यातक देशों द्वारा आपूर्ति में कटौती की जाती है। तब ऐसे प्रोजेक्ट भारत के लिए एक मजबूत विकल्प साबित हो सकते हैं साथियों। भारत की उर्वरक सुरक्षा होगी मजबूत। इससे भारत की फर्टिलाइजर सुरक्षा क्या होगी? मजबूत होगी। इस संयुक्त उद्यम में भारत की प्रमुख कंपनी आईपीएल के अलावा राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, जिसका शॉर्ट नाम है RCFL, और नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL है। इसमें भारत की 3 कंपनियां हैं। एगो इंडियन पोटाश लिमिटेड है, दूसरा का राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड है, और तीसरा का कंपनी है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। ये कंपनियां रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है और जल्द ही अंतिम निर्णय लेने की तैयारी में है। यदि रिपोर्ट की मंजूरी मिल जाती है तो अगले 2 महीने में प्लांट की निर्माण कार्य शुरू हो सकती है साथियों। प्रस्तावित संयंत्र रूस के तोगलियात्री मतलब समारा क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। इस प्लांट का निर्माण जो होगा ना, समारा क्षेत्र में हो जाएगा साथियों।
किया जाएगा। इसमें भारत और रूस की कंपनी की आधी साझेदारी होगी। इसमें 50-50% साझेदारी होगी। 50% भारत कंपनी की होगी और 50% रूसी कंपनी की पार्टनरशिप होगी। निवेश का स्तर यूरालकेम इस संयंत्र के लगभग 10,000 करोड़ रुपए लगाएगी। भारतीय कंपनी में आईपीएल और आरसीएफएल को 45-45 सौ करोड़ लगाना है साथियों, और एनएफएल को 1,000 करोड़ रुपए का निवेश करना है। कहने का मतलब यह है कि भारत की 3 कंपनियां जो 45-45 दो कंपनियां लगाएगी और एक कंपनियां 1,000 करोड़ का निवेश यहाँ करेगी, और रूस की यूरालकेम कंपनी 10,000 करोड़ रुपया की निवेश करेगी। लगभग 20,000 करोड़ रुपया का यहाँ निवेश होगा, जिससे 20 लाख सालाना 20 लाख टन यूरिया का उत्पादन होगा यहाँ रूस में साथियों। भारत अभी अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा करता है। भारत जो भी है ना यूरिया डीएपी, वो जरूरत से ज्यादा हिस्सा विदेशों से क्या करता है, खरीदता है। हाल के समय में सरकार ने 25 लाख टन यूरिया खरीदा है, खरीदने की मंजूरी दी है साथियों, जो विभिन्न देशों से वैकल्पिक मार्गों के जरिए आएगा। इस क्रम में रूस में अपना संयंत्र स्थापित करना भारत के लिए दीर्घकालिक कदम माना जा रहा है, जिससे आयात पर निर्भरता धीरे धीरे कम हो सकती है। रूस पहले से ही भारत का प्रमुख फर्टिलाइजर आपूर्ति करता है। रूस पहले से ही भारत को बहुत सारा फर्टिलाइजर क्या करता है, मतलब भेजता रहा है। हाल के वर्षों में इसी भूमिका के अधिक मजबूत हुई है, इसकी भूमिका अधिक मजबूत हुई है। पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच फर्टिलाइजर व्यापार ट्रेड में करीब 40% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2025 में भारत ने रूस को 3 अरब डॉलर से अधिक उर्वरक आयात किया, मतलब फर्टिलाइजर खरीदा है साथियों, 3 अरब डॉलर से ज्यादा, जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है साथियों। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।